चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। मेहमान कौन है आपका परिचय मैं करवा दूं। सुरेश ठोलिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ हैं। घनेंद्र भारद्वाज है, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, तस्वीरें जो सामने आई हैं सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, सवाल मेरा ये है कि डर किस बात का है? कोई भी जाए, कोई भी इंस्पेक्शन करे, कोई भी देखे, क्या दिक्कत है? किसी प्रकार के डर की बात नहीं है और किसी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं है। सिंपली एक चीज है कि आप जाने से पहले स्कूल में कोई भी प्रवेश करे उससे पहले एक प्रिंसिपल से एक सिंपल सी परमिशन आपको लेनी है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाते हो तो एक परमिशन रिक्वायर्ड होती है। रजिस्टर में एंट्री की बात की गई है। ये जो निकाला गया केवल इस स्कूल के लिए नहीं, इस तरह का प्रस्ताव संविधान के आर्टिकल 21 के तहत निजता गोपनीयता के तहत ये प्रावधान शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। क्योंकि शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी ये जानकारी मिल रही थी कि आजकल कुछ लोग जो है लगातार कैमरे लेकर के, हर कोई मीडिया बना हुआ है, कैमरे लेकर के स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं, कक्षाओं में घुस जा रहे हैं, कहीं भी विचरण कर रहे हैं, टॉयलेट एरियाज में पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरह की यदि स्थिति बनेगी तो वो किस तरीके से वहां तो पर पारदर्शिता कहा जाता है ना, आप लोग कहते हैं पारदर्शिता, और अगर है तो फिर कैमरा ले जाने पर बैन या फिर किसी तरह की वीडियो पर बैन, सोशल मीडिया पर बैन क्यों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। मेरा सवाल ये है, मेरा एक मिनट सुनिए सुरेश जी, फिर मुझे स्वर्णिम जी से भी लेना है। मेरा सवाल ये है कि भाई आदर्श स्कूल की बात आप लोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो आदर्श स्कूल नहीं भी है, मान लीजिए कि वो आपकी बदहाली की गवाही दे रहा है, ये मान लीजिए, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उसे शिफ्ट भी किया गया बच्चों को वहां से क्योंकि वो जर्जर है और उस इमारत को बनाया जा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? तब भी आपकी जवाब दीजिए, आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। कोई मनाही ही नहीं है, कोई बाउंडेशन ही नहीं है, कोई प्रतिबंध ही नहीं है। आप जाकर के आराम से निरीक्षण करिए। सिंपल सी बात यह है कि क्लासेस चल रही है, उसके बीच में इस तरह की चीज नहीं हो। आप परमिशन मांगेंगे ना। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, उस समय भी कोई सेमिनार होता था, कोई निरीक्षण करने आता था, तो हमें जानकारी होती थी कि कल को ये सेमिनार होना है, कल इसकी हम लोगों को जानकारी मिलना है, कल ये योगा सेशन होना है। तो प्रिंसिपल की जवाबदेहिता है, वो वहां के अभिभावक हैं, उनके पास एक लिखित में परमिशन मांगने में मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है या इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने की जरूरत है। आप शिक्षा के केंद्र को राजनीति के अंदर या राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। इंस्पेक्शन का अधिकार ऐसे किसी को भी क्यों होगा भाई? आप और मैं भी हैं, अगर हम जाएंगे भी अगर स्कूल में, अगर हमें वहां जाना भी है तो हम जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन हम इंस्पेक्शन तो नहीं कर सकते, हमारे पास अथॉरिटी तो है नहीं, हम इंस्पेक्टर तो है नहीं। देखिए पयोधी जी, अगर इंस्पेक्शन गवर्नमेंट कर रही होती, मंत्री कर रहे होते और स्कूलों की हालत सही होती तो आपको और हमें कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ये मुद्दा इसलिए उठा कि यहाँ पे 7,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक शिक्षक है केवल। 3500 स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं और हाईकोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया क्योंकि आपने न्यूज में दिखाया। और जब आपने न्यूज में दिखाया, यहाँ 6 बच्चों की मौत हो गई एक छत गिरने से क्लास की, उसके बाद ये मुद्दा उठा, कहीं टॉयलेट की छत गिरने से, कहीं छज्जा गिरने से बच्चियों की मौत हो गई। ऐसे अनेक जब प्रकरण आए और 3500 स्कूल जर्जर, उनके भवन जर्जर निकले और वहां पे कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, जब ये मीडिया में दिखाया जाता है तो यह एक सर्कुलर निकला। सर्कुलर ये नहीं है कि परमिशन लेकर के ही आप जाइए, सर्कुलर ये है कि यदि आपने या मैंने अगर कहीं वीडियो चला दिया तो पॉक्सो एक्ट के तहत और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आप और हम अपराधी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो आपने स्कूलों में पुताई करके यहाँ पे रिपोर्ट भेज देते हैं कि हमने बिल्डिंग सुधार दी है, और जब छुट्टी के बाद, ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब गेट खोलते हैं तो पता पड़ता है कि वो तो भवन गिर चुका है। ऐसी स्थितियां जब सामने आई, न्यूज रिपोर्ट्स आई, आपने चलाई, हाईकोर्ट ने सरकार की खिंचाई की, तो एक आपने ये निकाल दिया फरमान। आप बताइए कि कौन सा रजिस्टर रखा है? क्या आप और हम कभी बिना इजाजत के किसी क्लास को डिस्टर्ब करते हुए कोई जाता है क्या स्कूल में? नहीं जाता। लेकिन जब खराब खाना मिलने के कारण बच्चे सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं नहीं, तो क्या वहां पे नहीं जाएंगे? और सुनिए तो है ना, सुनिए ये अप्रोच सेलेक्टिव नहीं है? आपको नहीं लगता अगर एक पूरा एक प्रोसेस होता है,
अगर ये कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके मद्देनजर आपको एक समय और एक परमिशन मुकर्रर करनी होगी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसे तो मैं भी रोज पहुंच जाऊं और फिर बच्चों को बोलूं आप स्कूल से बाहर निकलो क्योंकि हमें वीडियो बनानी है, हमें देखना है कि स्कूल कितना जर्जर है, उनकी जो क्लास की टाइमिंग है वो खराब हो जाए। हर एक व्यवस्था होती है ना। और दूसरी बात ये कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों सीजेपी की तरफ से? अब मैं आपको एक नहीं, सीजेपी नहीं, मैं कांग्रेस की तरफ से मैं बात कर रहा हूं, तो मैं राजस्थान का पक्ष आपको बता रहा हूं। यहां क्या हुआ कि आप बताइए कि हजारों किलो जो दूध मिड डे मील में कांग्रेस की योजना के तहत बच्चों को मिलता था, वो मावा बनने के लिए चला गया। भ्रष्टाचार, इसको कहते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, राजनीति मत करो। अरे भाई साहब, आपने भ्रष्टाचार कर दिया, आप उस स्कूल सुधरवा नहीं रहे। बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे हैं, उनके स्कूल में मिड डे मील में यदि उनको दाल की जगह पानी मिले और ऐसा जो अखाद्य हो और उसकी अगर न्यूज चले, तो क्या उसको आप राजनीति मानेंगे या गलत मानेंगे? और देखिए, कोई बच्चों को निकालने नहीं जाता, लेकिन बच्चे अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजस्थान में 8 से 9 जिलों में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे। में हर दूसरे दिन बच्चों को दूध देने की योजना की शुरुआत आप लोगों ने की थी ना। ये भ्रष्टाचार की शुरुआत भी उसमें आप ही की सरकार से हो गई थी। अब आप ये कह दीजिए, मेरे पास पूरा आंकड़ा इसको लेकर अभी, तो आप आंकड़ा दिखाइए ना। अभी 3000 और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने, आप लोग ये कह सकते हैं कि उस सरकार ने नहीं किया। सुनिए स्वर्णिम जी, आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपके बाद जो सरकार आई उसने इस पर उचित कदम नहीं उठाया, लेकिन लूप होल जो आपकी सरकार से रहे उस वक्त आपने क्या एक्शन लिया, आप मुझे बताइएगा। ये सवाल है मेरा, आपसे जवाब लूंगी क्योंकि शरद पुरोहित वहीं पर इस वक्त ग्राउंड पर है, मेरे सहयोगी। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट जरा हम दिखा देते हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी, आपसे इसका जवाब मैं लूंगी। लेकिन स्वर्णिम जी आ रही हूं, देख लेते हैं, रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद। कार्यकर्ता आशुतोष राका सहित सभी लोग स्कूल का निरीक्षण करने के लिए रामपुरा गांव जयपुर में अभी पहुंच रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर सीजेपी के कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ तस्वीरों में देखिए ग्रामीण हैं जो कि यहां पर इनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं। इनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहां पर स्थिति बनी हुई है। सीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम लोग यहां पर आमने सामने हो गए, धक्का मुक्की इनके बीच में हो रही है। सीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर देखिए ग्रामीण इनको धक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं, यहां से भगाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है। सीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जिनको यहां पर ग्रामीण गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। देखिए धक्का मुक्की, यहां पर देखिए मारपीट शुरू हो गई है, आपस में मारपीट हो रही है और यहाँ पर देखिए भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है इनको। सीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर देखिए गिरा दिया गया। स्थिति देखिए आप तस्वीरों में, क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, मारपीट की जा रही है। यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं सीजेपी के कार्यकर्ता, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। ये देखिए शीशे तोड़कर मारा जा रहा है इनको। यहाँ पर स्थिति देखिए, यहाँ पर सीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया है और उनको यहाँ पर किस तरीके, ये देखिए इनके साथ, या सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ देखिए क्या स्थिति की जा रही है कि ग्रामीण इन्हें गांव में घुसने से रोक रहे थे काफी समय से और उसके बाद में भगाया गया है। तमाम सीजेपी की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। यहां से सीजेपी के कार्यकर्ता आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मारा जा रहा है इनको, ग्रामीण हाथों में डंडे लिए इनकी यहाँ पर पिटाई कर रहे हैं। गाड़ियां लगभग यहाँ से निकल चुकी है। आशुतोष राका के साथ भी मारपीट हुई, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर मारपीट हुई। इसका कोई अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, 2 घंटे हो गए। ये आप लोग देख सकते हैं और किस ढंग से इन्होंने मारापीटी करी है। जब आशुतोष आया, पूरी टीम आई, हम सिर्फ स्कूल का मुआयना ही तो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमको यहाँ जनता के वोट मांगने आए नहीं, हम जनता के और बच्चों की शिक्षा के लिए आए हैं और इन्होंने क्या बर्ताव किया वो आप सबने देखा है। तो ये देखिए कि ये सीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो बता रहे हैं किस तरीके से इनके साथ में यहाँ पर मारपीट की गई, इनके गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और उसके बाद में इनको यहाँ से भगा दिया गया क्योंकि सीजेपी के कार्यकर्ता स्कूल का निरीक्षण करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो कहते हैं कि किसी भी बाहरी पार्टी को यहाँ पर आकर माहौल ख़राब नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए उन्हें गाँव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा और उनको यहाँ से उनके साथ मारपीट करके उनको यहाँ से भगाया गया। गाड़ियों के तमाम शीशे यहाँ पर तोड़ के भगाए गए, जिसमें कुछ सीजेपी के कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, न्यूज़ नेशन, जयपुर।